बात पर प्रश्न उठते रहते हैं और लोग पूछते हैं कि हिंदू कौन है। अब इसका क्या जवाब दें, सनातन क्या है, इस पर भी बात होती रहती है, क्या जवाब दें। तो एक तो बड़ा सरल सा जवाब है, जो भारत भूमि के अंदर जो भी रहता है, वो चाहे आपके हिंद महासागर से शुरू करें, केरल से शुरू करें और इधर हिमालय तक जाएं और हिमालय से ऊपर भी जाएं, तो वो सब जो एरिया था, जो आप कहते हैं सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया था, उसमें रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था या हिंदू कहते हैं। और उसमें अलग अलग पंथ बहुत सारे हैं। और हिंदू होकर मजे की बात यह है कि हिंदू कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू एक जीवन शैली है। और हिंदू जीवन शैली से कहने का तात्पर्य ये है कि भाई यहाँ का जो व्यक्ति है वो अपनी सोच से ही इतना विराट होता है, इतना विशाल होता है, इतना फ्री होता है कि वो किसी बंधन में नहीं बनता। वो सब बंधनों में रहते हुए भी आजाद रहता है। वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकता है, वो प्रकृति की पूजा कर सकता है, वो गुरु को ईश्वर कह सकता है, वो माता पिता को भगवान कह सकता है, वो इंसान को भगवान कह सकता है, वो पत्थर को पूज सकता है, वो नदियों को पूज सकता है, वो पेड़ पक्षी पौधे सब तरफ उसको ईश्वर का रूप दिखता है और सब धर्मों में वो समभाव देखता है और जो धर्म नहीं है उनको भी आदर करता है। ऐसा समाज हिंदू समाज, उसके बारे में सोचकर कुछ लोग डिफाइन करते हैं कि भाई हिंदू ऐसा होगा वैसा होगा। तो आज हमारे साथ एक एडवोकेट महाशय हैं और हम उनसे ही पूछेंगे कि हिंदू क्या है, क्योंकि हिंदू की परिभाषा बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से कही है। कुछ लोग कहते हैं हम अपना भूल रहे हैं कल्चर, हम कहते हैं कि नई नई कल्चर आ जाए, तुम भी समा जाओ, समंदर है, सब समा जाओ और सब मिलके यहाँ पर सब हिंदू हो जाओ। क्या पूरे दुनिया को हिंदू होना पड़ेगा, हिंदू की तरह सोचना पड़ेगा? देखिए, हिंदू को आप लोग पूरा दुनिया से मत जोड़िए। हिंदू तो यहाँ के लोग जैसे भारतीय कहते हैं, तो इससे पहले इधर के लोगों को रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। जैसे सिंधु घाटी, सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से रहने उसके सब उस किनारे में रहने वाले सभ्यता पहले बसती थी नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसे ही गंगा के किनारे बसी, तो इधर के जो भी लोग थे उसको हिंदू बोला जाता। और यहाँ के रीति रिवाज, पद्धति, जीवन जीने की शैली, सब कुछ, और संस्कृति जिसको बोलते हैं, संस्कृति सभ्यता सब कुछ शामिल है उसमें। वो सबको हम इसलिए हम लोग बोलते थे कि इसलिए कि सारा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा विश्व को हम लोग मानते हैं परिवार है, मेरा एक परिवार है। और इसमें सबको हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। मतलब हर एक रिलीजन जो भी है, पंथ है, वो हमारे लिए बिल्कुल एक है। हम सबको मानते हैं। यहाँ के हमारे कहने, हमारे अकॉर्डिंगली जो भी हिंदू है, हिंदू के अंदर में जो इधर के जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी पंथ समुदाय को, धर्म एक ही है, हिंदू है। रिलीजन बहुत है लेकिन धर्म एक ही है, मान के चलिए। हाँ, ये भी बड़ा भ्रम सा है कि धर्म और रिलीजन में कर दिया जाता है। लेकिन पहले जो संविधान था, आप तो एडवोकेट हैं और आप संविधान की जानकारी रखते हैं, तो उसमें एक शब्द था पंथ निरपेक्ष। वो कब धर्म निरपेक्ष हो गया? क्योंकि धर्म तो व्यक्ति का सहज कर्म ड्यूटी है, और अगर सहज कर्म ही हम नहीं करेंगे तो धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे तो हम पतित हो जाएंगे या हम नीचे ही चले जाएंगे। तो धर्महीन कैसे हो गया ये देश? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का बात जो आप बोल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोले थे, ये पहले इसलिए नहीं दिया कि हिंदू इटसेल्फ इज ए सेकुलर। हाँ, क्योंकि इसे हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, यही चीज धर्म निरपेक्षता है। हाँ। हर एक धर्म को, हर एक रिलीजन को एक नजरिए से, एक भाव से, न कोई ऊंचा है कोई नीचा है सोचना। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम में, कि इसमें प्रेम्बल में पहली बार प्रेम्बल को अमेंड किया गया था। अदरवाइज प्रेम्बल अमेंड अच्छा, इस पर भी बड़ी बात होती है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका है, मामला पेंडिंग है कि भाई संविधान की प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। क्योंकि ये हुआ था कि प्रेम्बल अमेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी अमेंडमेंट आप अलाउ की वो माना नहीं जाएगा। रिवर्स करिए। और ये चूंकि ये अमेंड किया गया था, तो उसी को कहा गया कि भैया जब अमेंड नहीं हो सकता है तो जो अमेंडमेंट था उसको आप खत्म कीजिए, वो डाइल्यूट कर दीजिए, डाइल्यूट कीजिए। वो प्रेम्बल का जो ओरिजिनल प्रेम्बल है उसमें ये धर्म निरपेक्षता की बात नहीं है। बाबा साहब ने भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बाद में ये शब्द आया। इस पर डिबेट भी चला था। हाँ। इस पर काफी डिबेट भी चला था और इसलिए नहीं रखा गया था। हाँ। बाद में और सा राजनीतिक कारण अच्छा, क्या लगता है कि जो इस देश की पहचान है एक समंदर की तरह, हम देखते हैं कि यहाँ सब तालमेल से रह ही लेते हैं,
बिल्कुल। जैसे आप अभी इजराइल में चले जाइए, एक दूसरे को कतई बर्दाश्त करने की सूरत में नहीं है। आप चले जाइए ईरान और सऊदिया में, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, इवन आप वहां पे चले जाए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जैसे कि आप फ्रांस और इंग्लैंड की बात करें तो वो दोनों भी आपस में सिर्फ इसीलिए लड़ते रहे कि लेकिन यहाँ तो सब लोग मिलजुल के रह ही लेते हैं। इसका नहीं, इसके पीछे कारण क्या है बताते हैं। या बहुमत में बहुमत जो है हिंदू है, अच्छा, और हिंदू को जैसा हम बोले हम रिलीजन नहीं मानते हैं, हाँ। एक सभ्यता है, संस्कृति है, एक जीने की शैली है। शैली। वहाँ पर क्या है, दो रिलीजन है, अच्छा, क्रिश्चियनिटी, जूइश, इस्लामिस्ट, ये आपस में रिलीजन का जहाँ आपका कहने का मतलब है जहाँ रिलीजन प्रमुखता से रहेगा वहाँ झगड़ा होगा। झगड़ा होता ही। चाहे आप यूरोप का इतिहास देखो, पोप का जो हुआ था, पोप क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है। हाँ। वेटिकन सिटी छोटा सा कंट्री है, लेकिन क्रूसेड हुआ था कि कब क्रूसेड 2-3 बार हुए, 300 साल तक लोगों को काटा जाता रहा, मारा जाता रहा। सबको मानना है, सबको मानना है, वो रिलीजन बेस्ड है। हमारा एक ने ऑर्डर कर दिया सब मानेंगे। हमारा है कि यहाँ के लोग को जो अपना है वो, इसलिए हम लोग है कि हम लोग सब लोग एकोमोडेट करते हैं। बात पे कोस हर एक धर्म के लोग इंडिया में आए हैं, उनको हम लोग ने शरण दिया, हम लोग अपना माने हैं, और वो भी यहाँ के कल्चर में सेट हो गए, कल्चर में हो गए हैं, क्योंकि वो भी इसी रंग में रंग गए। अब धर्म का प्रभाव तो लोगों पर रहता ही है, साइड इफेक्ट है वो रहता है। वो आजकल इधर जब से वो मौलाना लोग सब रिलीजन को ज्यादा गलत ढंग से कट्टर। हाँ, पहले मैंने देखा था कि गांव के अंदर जो जैसे बुर्के का बहुत प्रचलन नहीं था, सूट जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी वही पहनती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि खास किस्म के वस्त्र आ गए हैं, पूरे पूरे ढके हुए तरह के। पहले जो दूसरा समाज था, मुस्लिम समाज था, उसमें भी ज्यादातर रीति रिवाज मिलते जुलते थे, मतलब धर्म जरूर बदला था, लेकिन अब तो लगता है कि पूरा अरबिया संस्कृति को हम लोग बुला रहे हैं। जैसे होता है क्या कि पहले वो लोग भी करते थे तो हम लोग भी एकोमोडेट होते थे। वो लोग तजिया एक निकलता है, तो हम लोग भी बचपन में देखते, तजिया में हम लोग छोटा छोटा प्रसाद चढ़ाते थे, प्रणाम करते थे, विश मांगते थे, ठीक है। अभी भी मज़ारों पे हिंदू लोग जाते हैं, अभी हम लोग जाते हैं मज़ार पर मत्था टेकते हैं, लेकिन वो क्योंकि हम लोग हिंदू हैं इसलिए करते हैं। वो नहीं कर सकते। वो लोग एक रिलीजन प्रति वो उनका देखिए रिलीजन जो भी होता है ना, नहीं, वहाँ तो शिर्क हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। सुपर नेचुरल की बात करता है कि सुपर गॉड है, जो सुपीरियर, वो उसका बात करता है। और हम लोग हिंदू में जो क्या है, रेडिकलिज्म नहीं, मतलब कट्टरपंथी नहीं है। लेकिन जब ये कट्टर शब्द जुड़ता है हिंदू के साथ, कैसा अनुभव होता है? कट्टर का मतलब क्या हुआ कि स्टोन सपोर्ट आप करते हैं। आप कट्टर होइए, लेकिन दूसरे धर्म के अगेंस्ट में मत होइए। आप अपना धर्म में होइए, आप अपना चीज कीजिए, आप अपना धर्म आपका मुबारक है, अपना पति है, हम रेस्पेक्ट। और हिंदू की खूबसूरती यही है कि वो कट्टर नहीं है, क्योंकि वो सेकुलर स्वभाव में ही सेकुलर है, इसलिए उसको कट्टर कैसे मतलब सेकुलर होता है, तो उसका सेट बन नहीं सकता। हिंदू तो जैसे कि बोलते हैं ना नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म? हिंदू के हम लोग भारतीय हैं। उस समय इधर के लोगों को हिंदू कहा था, तो हम लोग हिंदू है। इसलिए हर एक पंथ, हर एक समुदाय, हर एक अच्छा, हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत नहीं है, हिंदू बोलने में दिक्कत है। ये लोग हिंदू है, मतलब ये भारतीय बोलते हैं ना। अच्छा, भारतीय हैं तो हिंदू। अच्छा, चाइना में कोई इंडिया नहीं जानता, चाइना के अंदर कोई भारत नहीं जानता। चाइना की बात कर रहा हूँ स्पेशली, अभी मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे, तो लेकिन चाइनीज लोग भी हिंदुस्तान जानते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं वो। और पाकिस्तानी तो हमें हिंदुस्तान से कहते ही कहते हैं, वैसे वो भी हिंदुस्तानी था। और बहुत सारे जो ईरान है, वहां भी हिंदुस्तान के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान का जो नाम है, जो सब लोग हमें जानते हैं, पहचान है, या भारत की जो पहचान है, हिंदू की जो पहचान है, उसको फिर से उजागर करने की जरूरत है? देखिए, फिर से यही तो गलत सोच, फिर से उजागर, ऑलरेडी उजागर है, लोग समझते नहीं है, लोग गलत ढंग से इसका व्यू करते हैं। हिंदू तो कहते हैं कि हिंदू तो हिंदू तो किसी ने दे दिया। ये बोले ना, हिंदू का सनातन जो है, उसका मतलब जिसका ना आदि है ना अनंत है, ये तो जब तक है तब तक रहेगा। ये तो आत्मा की बात करता है, सोल की बात करता है। हम जमीन की पूजा भी करते हैं, हम प्रकृति पूजा कर। आप आज क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल शुरू से ही करते हैं। हम लोग पेड़ पौधा बचाने की बात करते हैं। तो आदिवासियों से जब मैं कुछ मिलता हूँ तो उनके अंदर ये डाल दिया गया है, भाई तुम तो प्रकृति पूजक हो और ये जो हिंदू है ये मूर्ति पूजक है, ऐसा कर दिया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि हिंदू भी प्रकृति पीपल की पूजा सब करते हैं। तो ऐसा क्यों आदिवासियों के दिल में ये डाला गया है कि आदिवासी भी हिंदू है? वो आदिवासी को अब हिंदू नन हिंदू मत कहिए, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम प्राकृतिक धर्म है, सरना धर्म बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। नहीं, वो भी हिंदू हैं। वो भी वहाँ भी जो देखिएगा, उनका जो गांव का जो पूजा होता है, माई स्थान होता है, छोटा छोटा होता है, वो गॉड की ही पूजा करते हैं। वो जो माई लोग पूजा करते हैं ना, वो अपना ये करते हैं।
तो एक वो हर एक हिंदू में क्या है, हर एक जगह हर एक माँ का धर्म का सबका पूजा है। आप देखिएगा, आप पूरा उठाइए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो डिफरेंट सबका। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हिंदू के अंदर सब कुछ पूजने की आजादी है, भाई हिंदू है आप जो भी पूज लो, ऐसे बेसिकली चाहे एक को पूजो चाहे दो को पूजो चाहे प्रकृति को पूजो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, किसी चीज को भी पूज लो, कैसे भी रह लो और नास्तिक बनकर रह लो, तब भी आप हिंदू हो सकते हो, क्या लगता है? बेसिकली एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर ने जो बात बोली बहुत करीने से बोली और बहुत ही डीप रूटेड बात बोली। हिंदू जो रिलीजन है, आप उसमें आप हमेशा ये देखते होंगे कि हर घर में किसी एक देवता का मंदिर होता है, और आप परिवारों में भी देखते हैं कि कोई एक आदमी प्रधान होता है। उसके अलावा बाकी आप कहीं भी जाते हैं तो जैसे चचा मिल गए, मौसा मिल गए। तो हिंदू का जो आप जो बात कह रहे हैं, जो धर्म है, पहली बात तो ये पूरी की पूरी प्राकृतिक ये व्यवस्था है जहाँ से ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग हुआ, बहुत ओल्ड, बहुत मतलब लाखों साल पैलोसीन, मायोसीन, थायोसीन एज से। हाँ। दूसरी बात जो आपने भुरके वाली बात कही, उस पे मैं बता दूं कि ज्योग्राफी डिसाइड योर फूड एंड योर क्लोथ्स। यस, लेकिन और अब यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बात को रेडिकलाइजेशन ऑफ ऑन द नेम ऑफ रिलीजन किया जा रहा है, फूड के नाम पे और क्लॉथ के नाम पे। अब अरब से जिस तरीके से जो रिलीजन निकल के आया, वहाँ आप भी जाएंगे तो आपको भी अपने मुंह ढकने पड़ेंगे, इतना आंधी चलती है, रेत और डेजर्ट से वो सब चीजें जल जाएगा चेहरा। ठीक है, तो प्रकृति के हिसाब से जो चीजें हैं वो हिंदुज्म है। और इसमें आप अल्लाह को मानिए, त्रिगुण हो जाइए, निर्गुण हो जाइए, जैसे चाह रहे हैं। किसी धर्म को मत मानिए, किसी की पूजा मत करिए, गंगा किसी नदी को जाके जल चढ़ा दीजिए, या माता पिता की, या माता पिता की जय बोलिए। तो इतना खूबसूरत मैं नहीं मानता हूँ, या कोई भी व्यक्ति जो होगा वो नहीं मान सकता है इस दुनिया कम से कम हिंदू तो धर्म के नाम पे नहीं पड़ेगा। नॉर्मल सी बात, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। आप ही बताना कि कौन दो विचार है। एक विचार ये है कि भाई तुम में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, तुम्हारा भगवान भी अच्छा है, इसका भी भगवान है, मेरा भगवान भी अच्छा है, तुम्हारा सहजीविता हो गई, ये एक विचार है। दूसरा विचार ये है कि भाई सिर्फ मेरा भगवान अच्छा है, तुम्हारा भगवान खराब है, तुम्हारा भगवान खराब है, तुम्हारा भगवान खराब है। आप ये बताओ, दोनों विचारों में कौन सा विचार ज्यादा बेहतर होगा? पहला वाला बेहतर है, दूसरा झगड़े की जड़ है कि भाई कोई मानेगा नहीं तेरा अच्छा है तो हम क्यों मान लें। यही विचार जो है वो हिंदुज्म कहता है कि भाई अल्लाह भी ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी ठीक है और बौद्धिस्ट भी ठीक है, ये अलग अलग हमारे पंथ है। ओरिजिन ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन लेकिन इस्लाम का इस्लाम का जो स्टार्टिंग है, जो कलमा कहते हैं, वो तो यही कहता है कि सबको नकारोगे, सबको गलत बोलोगे, तभी आप कहोगे कि कोई नहीं है, सिर्फ एक वो है। ये भी उनका बेस उसी पे टिका हुआ है। अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो समूह है उसमें आके वो सबमर्ज हो जाएंगे, और फिर उनको जब जब आइडेंटिटी क्राइसिस फील होती है, तो जब जब किसी को भी आइडेंटिटी क्राइसिस फील होगी, उसमें वो क्या काम करता है कि अलग एक नया छोड़ते हैं, सेट बना। अल्लाह ने कभी नहीं कहा, मूसा ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो लोग भी प्रकृति के साथ चले। सूफीज्म आया, सर ने बताया इस बात को, तो उसमें क्या लगता है कुछ लोग इसको बदल देते हैं मायने। हाँ, अपने हिसाब से चीजों को जब डिफाइंड किया जाएगा तो उसके लेकिन मतलब कलमा तो वही है जो कहा जाता है, और कलमा अपने आप में कहता है कि बस शिर्क नहीं है। खैर मुझे नहीं पता कि शिर्क है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि बहुत बड़े प्रोमिनेंट लोगों में शिर्क की कॉन्सेप्ट है, और शिर्क की वजह से ही सारी जो जैसे मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, मूर्तियाँ तोड़ना पाप होता है। मतलब उनके तरफ ये मूर्तियाँ इसलिए तोड़ी गई थी, चाहे वो मोहम्मद साहब जब आए थे मदीने में लौट के आए थे, तो उन्होंने जो अलग अलग देवता थे वहाँ के, उनको उनकी मूर्तियों को वहाँ से हटा दिया या उनको विध्वंस कर दिया गया, क्योंकि यही बात थी कि ये सब फेक है, ये सब गलत राह पे जा रहे हो, और असली जो राह है एक ही दीन है,
जो कलमे का जो मतलब है एक ही दीन है, बाकी सब गलत रॉन्ग पाथ है। उन्होंने ऐसा 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 कलमे में, लेकिन आप नया इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम पर डिस्कशन कीजिएगा तो लंबा टॉपिक है। नहीं तो मुझे बहुत लगता है कुछ इस्लाम के बोला जानकार से ही बात करी जाएगी, लेकिन जहाँ तक सनातन का सवाल है, सनातन पे आपसे बात करी जहाँ जाए। तक देखिए फिरौन को सनातन गुलाम बना के रखे थे इनको, और मूसा ने उसकी लड़ाई लड़ी। तो उसका ये बहुत सब सारा तो इतिहास, बहुत सारा इतिहास चार- है। देखिए ये दिक्कत ये है कि जो इस्लाम के जानकार हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन जो सनातन की यही तो खूबसूरती है। हिंदू अगर अपने नज़रिए से देखता है तो लगता है कि शिर्क तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ है बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है? रिलीजन जो religion के रिलीजन against कोई नहीं। भी हो, कोई भी खास करके जो रिलीजन आए, ये हिंदुज़म तो रिलीजन नहीं है, लेकिन जो रिलीजन आए उनका ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा कैसे होगा, उसके लिए जो आपने कोट किया था क्रूसेड वार, उसकी लड़ाई। क्रूसेड तो खैर अलग, इक्वल टू ई होता है, एम्पायर इक्वल टू इकोनॉमी, और जिसका इकोनॉमी पे कब्जा होगा उसका एम्पायर होगा, और जिसका एम्पायर होगा उसकी इकोनॉमी होगा। देखिए बहुत बड़ी बात करी, इसी पे मैं क्लोज करूंगा। जिसका एम्पायर होगा उसी की इकोनॉमी होगी और उसी की चलेगी। अब एम्पायर किसका है ये देखना होगा, देखते